जय श्री कृष्ण दोस्तों। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को आपके समक्ष मैं निकिता ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से फिर से आज कुछ श्लोकों के अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करते हुए, आत्मा में ही तृप्त होते हुए, आत्मा में ही संतुष्ट होते हुए रहता है, उस प्रकार के आत्मज्ञानी को करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। यहाँ आत्मा का मतलब यह है सबसे बड़ा सत्य, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य को ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति लाखों या करोड़ों में एक ही होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। लेखक हमारे पत्री जी हमको यह समझाना चाहते हैं कि भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में प्राथमिकता, यानी इन चारों की इम्पोर्टेंट क्षेत्र है आत्म क्षेत्र। इसे ज्ञात करने वाले को ही और यह ज्ञात होने वाले को ही आत्मज्ञानी कहते हैं। उन्हें करने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना होता। ये सदा आत्मा में ही लीन रहते हैं। जो केवल भौतिक क्षेत्र यानी फिजिकल वर्ल्ड में ही तृप्ति पाने के लिए देखते हैं, वे कभी भी वास्तविक संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य जी भी यही कहा है, यस्यतः ब्रह्माणि रमते चिंतम नंदति 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 एवं। इसका यह मतलब है कि जो सदा आत्म क्षेत्र में ही रमण करते रहते हैं, वही योगी जन आनंद में रहते हैं। उनको ही है इस जीवन का आनंद ही आनंद। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम भी निष्काम रूप से निरंतर कर्तव्य कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अपेक्षा रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर हम आराम करें, जैसे हम देर तक सोएं, मेहनत ना करें, कोई काम ना करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी नहीं हासिल होता। ऐसा श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। फिर श्री कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। उत्तम मानव जिसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, उसे ही समस्त लोग अनुसरण फॉलो करता है। तो दोस्तों, लीडर जो होता है न वो किसी के आगे चलता है और बाकी सब उसी के पीछे चलते हैं। इसलिए ये आपको फैसला करना है कि आपको आगे चलना है कि पीछे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। उत्तम मनुष्य मार्ग दिखाते हैं और अनुत्तम मनुष्य उत्तम मनुष्य जो मार्ग दिखाते हैं उसी पर चलते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जिसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, समस्त लोग उसे ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे जो हैं बड़ों को फॉलो करते हैं, शिष्य जो हैं गुरुओं को फॉलो करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर रहे हैं वही सही होता है, इसीलिए उसे आचरण के लिए अन्य स्वीकार करते हैं, यानी उनको हम फॉलो करते हैं। पशुओं को पालते समय मानव का अनुसरण पशु करने लगते हैं। अनुसरण यानी फॉलो करना। फॉलो करते हुए अगले जन्म में वो पशु मानव जन्म ले लेते हैं। हम सब महान होते हैं। हमारे आसपास के लोग सहज ही हमसे प्रभावित होते हैं। उन्नति के मार्ग पर हम बढ़ते चले जाते हैं।
हम में से जो श्रेष्ठ है, जो सहज है, उनको सबके लिए आदर्श होना ही है। फिर श्री वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं है और प्राप्त करने योग्य जिसे नहीं प्राप्त कर सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कर्म करने में निमग्न रहता हूं। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि श्री कृष्ण इतने बड़े लीडर हैं, उनसे बड़ा कौन होगा लीडर दोस्तों। लेकिन वे भी अपना कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए ही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेवा कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन के सारथी बने। वे अर्जुन के साथ थे। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा कर सकते हैं, तो हम भला है ही कौन, हम क्या हैं। तो हमें क्यों नहीं अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो करने योग्य कर्तव्य कर्म पूर्ण कर उनके परिणामों को प्राप्त करना या सारे कर्मों को कर पूर्ण फल का भोग करने को ही कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं। अपने आप के बारे में संपूर्ण रूप से जानने वालों के लिए और अपने लिए करने योग्य क्या बचा रहेगा। अब अन्य प्राणियों को सहायता करना ही बचा रहेगा, यह हमें समझना चाहिए। अपने आप को समझने वाले अब लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, यदि मैं किसी समय जागरूक होकर कर्मों में बर्ताव न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मानव सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ यह है दोस्तों, कृष्ण कहते हैं मैं जागरूक होऊंगा तो सब उसी प्रकार अजागरूकता में पड़ जाएंगे, परंतु मैंने सदा जागरूकता में ही बर्ताव किया है, सदा अवेयरनेस में ही रहा है, मैंने सदा सही व्यवहार ही किया है, क्योंकि अन्यों ने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए अन्यों के लिए गुरु के रूप में रहने के लिए मैं सहमत हूँ। गुरु के रूप में जिम्मेदारी रहने पर सही तरीके से रहना चाहिए। अपने पसंद के अनुसार रहने पर गुरु की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों के असावधानी से रहने पर पूरा लोक असावधानी के गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा होने पर उसका कारण उत्तम कहलाने वाले लोग ही होते हैं। पूरा लोक के असावधानी के गड्ढे में गिरने पर वह गुरु उत्तम गुरु नहीं कहलाता। इसीलिए उत्तम लोगों को अत्यंत जागरूकता में रहना चाहिए, सदा अवेयरनेस में रहनी चाहिए। अत्यंत जागरूकता में रहने पर ही वे उत्तम होते हैं। ध्यान योगी, आत्मज्ञान, लगा हुआ कर्म सबके लिए आदर्श होना चाहिए। सब सरलता से ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए। या हमें ऐसा समझना चाहिए कि दोस्तों, बातें, कर्तव्य, कर्म ही नहीं, विचार भी अन्यों को प्रभावित करते हैं। विचारों पर ध्यान हमें रखनी चाहिए। सदा सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट्स हमें रखने चाहिए। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कर्म यानी एक्शन जिन्हें हमें कहते हैं, वह हमें करने चाहिए। नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स, एक्शंस, स्पीच सबको त्यागना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। अपने आप को परेशानियों से मुक्त रखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।